प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं और आपको हल करके बताने वाला हूं। प्रत्येक वर्ष आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी क्लास है आपकी कक्षा 9 है और गणित 2025 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और एग्जाम में 100% आएगा। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक 3 + √3 कोष्ठक के अंदर है और 3 - √3 कोष्ठक के अंदर का मान होगा। ऑप्शन ए है 3 - √3, ऑप्शन बी है √3 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3 + √3। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जैसा कि हमें दे रखा है यानी 3 प्लस, तो प्यारे विद्यार्थी इसे मान लेते हैं हम a + b और इसे मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों a - b। तो प्यारे विद्यार्थी ये आपका सूत्र होता है, सरसमीका होती है a⁻2 - b⁻2। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे प्यारे विद्यार्थियों 3 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू √3, यहाँ पर भी b की वैल्यू √3। तो b के स्थान पर क्या रख देंगे आप? √3⁻2 और 3 का वर्ग करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 9 और माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 6। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन ए है 4/3 πr⁻3, ऑप्शन बी है प्यारे विद्यार्थियों 4π3 है और ऑप्शन सी है 8/3 πr⁻3 और ऑप्शन डी है 32/3 πr⁻3। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि हमें दे रखा है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है यानी गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थी यानी 2r दे रखी है। तो इसे हम त्रिज्या गोले की कैपिटल R मान लेते हैं बराबर यानी 2r। उसके बाद कह रहा है उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? इसका सूत्र जो होता है गोले का आयतन कितना होता है प्यारे विद्यार्थी यानी 4/3 और पाई कैपिटल R मान लेंगे r⁻3 बराबर 4/3 गुणा पाई और r की वैल्यू रख लेंगे प्यारे विद्यार्थी कितनी? 2r⁻3 हो जाएगी 3 बराबर 4/3 गुणा पाई गुणा 2r की गुणा 3 बार गुणा करेंगे यानी 2r गुणा 2r गुणा 2r। तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और r² r⁻3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 पाई और r⁻3 और बटे में हो जाएगा 3 यहाँ यानी हो जाएगा 32/3 पाई r⁻3। अब ऑप्शन देखते हैं यानी यहाँ हो जाएगा आपका यानी घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी 32/3 पाई r⁻3। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16⁻3/4 का मान होगा। 16⁻3/4 का मान होगा। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थी 4। तो इस क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें दे रखा है कि 16⁻4, तो प्यारे विद्यार्थी हम 16 को घात के रूप में यानी घात बना लेंगे। पहले इसे कैंसिल करेंगे 2 × 8 = 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो प्यारे विद्यार्थियों को हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसको घात के रूप में लिख लेंगे 16 को। तो हो जाएगा 1 2 3 तो यानी 2⁻4 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 2⁻4। तो प्यारे विद्यार्थी 16 के स्थान पर हम क्या करेंगे यानी 16⁻3/4 दे रखा है तो 16 के स्थान पर हम 2⁻4
4 रख लेंगे, नहीं 2 की घात 4 की घात 3/4। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 8 प्यारे विद्यार्थियों। और ऑप्शन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि बहुपद y की घात 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 96, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों 95। तो प्यारे विद्यार्थियों भाग पर इसे हम शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। तो जैसा कि हमें संख्या दे रखी है, यानी y की घात 97 है और प्लस 97, तो हम मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, और ये दे रखा y प्लस 1 मान लेंगे 0 से, इस पर मिस करेंगे तो बराबर 0 मान लेंगे, और y बराबर हो जाएगा -1। तो y के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर -1 रखेंगे तो -1 की घात कितना हो जाएगा यहाँ 97, और प्लस कितना प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका 97 है। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो y की घात 97 माइनस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों माइनस कितना हो जाएगा यहाँ -1, यानी माइनस के 97 गुणा करेंगे, -1 की 97 बार गुणा करेंगे तो -1 और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 97, प्लस के 97 से माइनस के 1 घटाएंगे तो बचेंगे यार प्यारे विद्यार्थियों 96 प्लस के। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो 96 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका यानी सी सही है, 96। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 36/100 का 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन है ए शांत दशमलव, बी है शांत दशमलव, सी है अनवसानी अनावर्ती है, और डी है अनवसानी आवर्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों 36/100 है, तो इसको हल करते हैं। यानी 36/100 को यह आपका यानी है दे रखा हमें 36/100, ये दे रखा 36/100 दे रखा प्यारे विद्यार्थी से कैंसिल करते हैं हम। इसे कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 नाम 36, और इसमें गुणा कर लेंगे हम कितने की, चाहे आप 100 का भाग कर लें, इसमें 100 का भाग कर लेते हैं सीधा प्यारे विद्यार्थियों। यानी 36 में हम 100 के भाग करेंगे तो ना जाने की 0 लगेगी, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 तिया 306, 0.0, 100 छिक्का 600, तो यह जाएगा आपका 0.36। प्यारे विद्यार्थियों शांत दशमलव प्रसार संख्या वो होती हैं जो पूरी कट जाएं, चाहे दशमलव लगा के कट जाएं चाहे बिना दशमलव लगाए कट जाएं, यानी पूरी संख्या विभाजित हो जाएं और शेषफल ना बचे, तो वो हो जाएंगे हमारी पैसे की संख्या प्यारे विद्यार्थियों शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएंगी। तो ये होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही है, इसमें बी सही है, यानी ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6 है कि 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2 का मान होगा। 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2 का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 197, ऑप्शन सी 187, ऑप्शन डी है 207। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 99 की घात 2 और 98 की घात दे रखा 2। तो ये प्यारे विद्यार्थियों ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, और इसका जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों होता है ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर कितना 99 है, और 98 के स्थान बी के स्थान पर सॉरी यानी 98 है। इसी प्रकार ए के स्थान पर कितना 99 माइनस बी के स्थान पर है आपका 98, तो इन्हें जोड़ देंगे 9 8 17 का 7, 9 9 18 1 19 गुणा 99 से 98 जाएगा 1, तो 197 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 197। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें कौन सा प्यारे विद्यार्थी आपका सही है। तो आपका प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी सही है, यानी 197। और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगी। यानी इसमें
सबसे बड़ी घात जो होगी वो कौन सी होगी, यानी ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थी में सबसे बड़ी जो घात है वो कौन सी है प्यारे विद्यार्थी, 5 है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल 2,0 है तो k का मान होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं आंसर आपका कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है 2x + 3y, ये प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। तो इसी वाले समीकरण में रखेंगे, यानी 2 गुणा x के स्थान पर कितना रख लेंगे हम, 2 + 3 गुणा y के स्थान पर रख लेंगे 0 बराबर के 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 0 में 3 गुणा करेंगे तो प्लस की 0 बराबर के, और ये हो जाएगा 4 बराबर के। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा के की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 4। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के का मान यानी 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन ए है 16 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 14 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दे रखा है हमें, यानी शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है, यानी आर बराबर शंकु की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो हमें r की वैल्यू है तो आयतन निकालने की हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद कर लेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है प्यारे विद्यार्थी, यानी ये होती है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की। तो पहले एल की वैल्यू रख लेंगे, यानी एच को इधर कर लेते हैं, यानी यही हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है, 5 का वर्ग कर लेंगे माइनस आर है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 16। 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे और अंडर रूट 9 का वर्गमूल लेंगे जब तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार एच पर आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है, यानी शंकु का यानी वॉल्यूम निकालना है आयतन। तो बराबर 1/3 पाई में है तो पाई को ऐसे रखेंगे गुणा आर की वैल्यू है 4 का वर्ग कर लेंगे गुणा एच की वैल्यू आई 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणा पाई, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 गुणा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो प्यारे विद्यार्थी आपका 16 पाई, ये बचा आपका 16 पाई घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा वो 16 पाई घन सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही है, यानी 16 पाई घन सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थी जितनी मैंने क्वेश्चन अब तक बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1/√7-2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या होगी। 1/7√7-2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या होगी प्यारे बच्चों, कौन सी होगी। ऑप्शन ए है √7 + 2/3 और बी है √7 - 2/3
और ऑप्शन सी है √7 + 2/5, ऑप्शन डी है √7 + 2/45। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसा कि हमें दे रखा है कि हमें दे रखा 1/√7 - 2। तो परमीकरण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो √7 - 2 है इसका हम क्या करेंगे, यानी अंश और हर में प्लस की गुणा कर देंगे, यानी √7 + 2 की अंश और हर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगी, यानी कि √7 या माइनस है तो प्लस की ऊपर हो जाएगी और प्लस की ही नीचे हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके अपोजिट की गुणा होएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर वाली संख्या जो की तो रहेगी √7 और +2, नीचे हो जाएगा a-b है और ये a+b है, तो हो जाएगा आपका a⁻², यानी √7⁻² - 2⁻²। ऊपर वाली संख्या जो की तो रखेंगे √7 + 2 और √7 का वर्ग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि √7 में 7 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऊपर जो का तो रखेंगे √7 और +2 और 7 में 4 गए तो 3। तो इस प्रकार आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका √7 + √2/3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, √7 + 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी है एक पूर्णांक, ऑप्शन सी है एक वास्तविक संख्या और ऑप्शन डी है एक पूर्ण संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। कैसा हो जाएगा, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो, क्वेश्चन नंबर 12 है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए है सदैव एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है सदैव एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है सदैव एक पूर्णांक, ऑप्शन डी है कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं आपको हल करके बताता हूँ। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, यह है आपकी √3 गुणा √3। √3 में 3 की गुणा करेंगे, दोनों की संख्या अपरिमेय है तो इनसे परिमेय संख्या आएगी 3 आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम √3 और गुणा √2 लेते हैं तो ये भी अपरिमेय, ये परिमेय, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो इस प्रकार हमारा हल निकलता है कि √3 गुणा करेंगे तो परिमेय भी हो सकती है और √3 में √2 गुणा करेंगे अपरिमेय। तो कभी परिमेय संख्या हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। और प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 13 है कि x + 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों 9, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों 18, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों 27। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है कि x की घात कितना दे रखा है हमें, x + 3 की घात यानी 3, x + 3 का होल क्यूब। तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab, यानी 3 गुणा x गुणा 3 और कोष्टक में a + b, यानी x + 3। हल करते हैं इसे आगे, x की घात 3 हो जाएगा + 3 × 9 = 27 + 3 × 9 हो जाएगा यहाँ पर x
और कोष्टक में एक्स प्लस 3 बराबर एक्स की घात 3 प्लस 27 प्लस 9 में एक्स की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x² और प्लस 9x में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 27x। तो इसमें पूछ रहा है कि x का गुणांक, तो प्यारे विद्यार्थी ये तो x² गुणांक 9, यहाँ x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक प्यारे विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होएगा, इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी 27। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि इसमें कह रहा है कि x बराबर 5 14वें क्वेश्चन में और y बराबर 2। तो प्यारे विद्यार्थी y बराबर 2 निम्नलिखित रेखीय समीकरण का एक हल है। ऑप्शन ए है x प्लस 2y बराबर 7, ऑप्शन बी है 5x प्लस 2y बराबर 7, और ऑप्शन सी x प्लस y बराबर 7, ऑप्शन डी है 5x प्लस y बराबर 7। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करके देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा। यानी जैसे कि हमें दे रखा है, यानी x प्लस 2y बराबर 7, तो x के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 2, तो 5 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 9, ये नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार 5 गुणा x की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से 2, तो कितनी हो जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 29, ये 7 के बराबर नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, यानी दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 और 2 7, और 7 बराबर 7, यानी LHS बराबर RHS। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका राइट, यानी x प्लस वाई बराबर 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x प्लस 3 बराबर k का एक हल है तो k का मान होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी है 2। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी समीकरण दे रखी है हमें 2x प्लस, तो ये हमें दे रखा है 2,0, तो ये तो x की वैल्यू है 2 और y जो 0 की वैल्यू इस वैल्यू में रख लेंगे, यानी 2 गुणा x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू रखेंगे 0 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 0 में 3 गुणा करेंगे 0 बराबर k, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 बराबर k। तो इस प्रकार k का मान आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी 4। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। ऑप्शन ए है 60 अंश, ऑप्शन बी 40 अंश, ऑप्शन सी है 80 अंश, ऑप्शन डी है 20 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, माना त्रिभुज के कोण मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण कितने मान लेना, 2x और 3x, 4x 3x। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 180 अंश होता है। कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 अंश। 4 2 6 6 3, 4 और 2 6 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बराबर 180 अंश। उसके बाद x बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश बटे 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर आ जाएगा 20 अंश, यानी x की वैल्यू निकल के आई कितनी, 20। अब देखते हैं कोण की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x है, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 अंश,
और दूसरा कोण है 4x, तो 4 गुणा 20 बराबर 80 अंश। और तीसरा है 3x बराबर 3 गुणा 20 अंश बराबर 20 तिया 60 अंश। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे छोटा कोण आपका 40 अंश का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 40 अंश। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 40 अंश। सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा? 40 अंश। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सत्रहवां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत होती हैं तब वे रेखाएं आपस में होती हैं। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत होती हैं तब वे रेखाएं आपस में होती हैं। ऑप्शन ए परस्पर लंबवत, ऑप्शन बी है समांतर, ऑप्शन सी है एक रेखीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी समांतर। कैसा हो जाएगा? यानी समांतर रेखाएं हो जाएंगी वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 18वां क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है। वह त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन बी है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन सी है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी है समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं त्रिभुज के जो कोण है उनका अनुपात, यानी माना इन्हें मान लेते कोण, त्रिभुज के कोण हो जाएंगे 5x, 3x, 7x। यानी हमने मान लिया, माना त्रिभुज के कोण 5x और 3x और 7x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्यारे विद्यार्थी कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180 अंश। 5 और 3 8, 8 और 7 ये हो जाएंगे आपके 15x बटे 180। और x बराबर हो जाएगा आपका 180 बटे 15। तो 15 की भाग करेंगे इसमें, तो 15 एकम 15, 3 बचे, 30 होगा, 15 दूनी 30। तो x बराबर आ जाए आपका 12 अंश। पहला कोण कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों? 5x। तो हो जाएगा 5 गुणा x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12 पंजे 60x। दूसरा है आपका 3x, तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 12 अंश, 12 थी 36 अंश। और तीसरा कोण दे रखा 7x, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 12, तो 12 सत्ते 84 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे ये 60, 36, 84 एक ऐसे कोण है, न्यून कोण है, क्योंकि हमारा जो 90 अंश होता है ये हमारा समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। और ये 90 अंश से छोटे कोण है, 60 अंश, 36 अंश, 84 अंश। तो कैसे कोण हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? न्यून कोण हो जाएंगे तीनों, 60 अंश, 36 अंश और 84 अंश। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके? यानी न्यून कोण हो जाएंगे सभी के सभी। कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज कैसा हो जाएगा? न्यून कोण। ये तो आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही है, यानी न्यून कोण त्रिभुज। कैसे हो गए? न्यून कोण त्रिभुज। और प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 50 अंश का कोटिपूरक कोण होगा। ऑप्शन ए है 20 अंश, ऑप्शन बी है 40 अंश, ऑप्शन सी है 90 अंश, ऑप्शन डी है 30 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी, क्या करेंगे हम? यानी 90 अंश में से हम 50 अंश घटा लेंगे, तो कितना आएगा? 90 से 50 के 40 अंश। तो इस प्रकार हमारा कितना आंसर आ जाएगा? यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 40 अंश। यानी कितना कोटिपूरक होगा? 50 अंश का कोटिपूरक कोण हो जाएगा, यानी 40 अंश। जब भी कोटिपूरक कोण पूछे तो आप 90 अंश में से घटा देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 घन सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 36 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलता है।
जैसा कि हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? चलो इस प्रकार करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हमें 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थी, उसका जो फार्मूला होता है √3/4 भुजा की घात 2 बराबर यानी 16√3। उसके बाद इसको हल करेंगे यानी हो जाएगा यहाँ भुजा की घात 2 बराबर यानी 16√3 और बटे में हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों यानी भुजा की घात 2 बराबर 16√3 बटे √3। ये हो जाएगा आपका 16√3 गुणा 4/√3। तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ हो जाएगा आपका भुजा की घात 2 बराबर 16 चौका 64 और ये हो जाएगा भुजा की घात 2 और 64 को लिख लेंगे हम 8 की घात 2, घात से घात कैंसिल, तो भुजा निकलेगी प्यारे विद्यार्थी कितनी आ जाएगी भुजा आपकी यानी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो यह है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? यानी 3 गुणा भुजा। क्या होता है? 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा भुजा कितनी? 8। तो ये हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही है यानी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज हमें दे रखी है त्रिभुज की भुजाएं। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर हैं, सेंटीमीटर लंबाइयों की हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 1322 वर्ग सेंटीमीटर, 1311 सेंटीमीटर और 1344 वर्ग सेंटीमीटर, 1392 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसे हल करते हैं यानी हमें दे रखे हैं भुजाएं। तो मान लेते हैं माना त्रिभुज की भुजाएं यानी माना त्रिभुज की भुजाएं यानी ए बराबर मान लेते हैं 56 सेंटीमीटर और बी बराबर मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेते हैं 52 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हम इनका अर्थ परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप का सूत्र क्या होता है? यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 56 प्लस 60 प्लस 52 इन सभी को जोड़ देंगे तो प्यारे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? यानी 6 और 2 8, 5 और 5 10 और 6 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 नहीं 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा आपका एस बराबर 84 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसे हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो वैल्यू रखेंगे इसमें अंडर के अंदर। एस की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 84 और ये हो जाएगा 84 माइनस 56 और 84 माइनस
60 और 84 माइनस 52, तो हो जाएगा आपका 84। 84 में से 56 घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी बचेंगे 14 में 6 गए 8 और 7 में से 5 गए 2, 28। 4 का 4 ही 4, 8 में 6 गए 2, 24 बचेंगे। और 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 5 गए 2, कितने बचे 28। अब प्यारे विद्यार्थी करते क्या हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं वर्गमूल लेंगे। तो इसे कर लेंगे हम 28 3 84, यानी 28 में 3 गुणा करें 8 3 24 का बाद 4 हासिल लगे तो 3 4 तो 8, तो इसे तोड़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 28 गुणा 3 और गुणा 28, 24 को तोड़ लेंगे 3 गुणा 8 और गुणा 28, 8 3 24, सॉरी 32 बचेगा। 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचे कितने 52 घटाए ना, तो 10 में से 2 गए कितने बचे हैं 84 है, 80 नहीं है प्यारे विद्यार्थी यहाँ 84। तो 14 में से 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, 32 बचेगा। तो इसे तोड़ लेंगे 8 गुणा 4 में, कितने में तोड़ लें 8 गुणा 4 में, यानी हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 84 28 24 32। दोबारा हल कर लेते हैं इसे, यानी ये बचा आपका 84, तो हो जाएंगे आपके 28 गुणा 3 और इस गुणा 28, उसके बाद 24 को तोड़ देते हैं 8 गुणा 3, उसके बाद 32 को तोड़ देते हैं 8 गुणा 4, और इन सभी को हल करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका जो आंसर आएगा, यानी 28 28 8 8, उसके बाद जो आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1344 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1344 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ऑप्शन देखते हैं प्यारे विद्यार्थी कौन सा सही है। आपका ऑप्शन सी सही है, 1344 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, घन का आयतन होगा 512 घन मीटर। ऑप्शन बी है 64 घन मीटर, ऑप्शन सी है 216 घन मीटर, ऑप्शन डी है 256 घन मीटर। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है। यानी एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों में 256 मीटर, घन का आयतन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मान लेते हैं घन की जो हम भुजा मान लेते हैं वो ए मान लेते हैं, यानी माना घन की भुजा की लंबाई, माना घन की भुजा की लंबाई बराबर ए मान लेते हैं, और घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा प्यारे विद्यार्थियों वो दे रखा हमें 256 वर्ग मीटर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 a की घात 2 बराबर
256। इसको कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ए स्क्वायर बराबर 256/4। तो ए स्क्वायर बराबर 4 छंग 24, एक बचा, और 4 चौक 16। ए स्क्वायर बराबर 64 कर लेंगे हम, 8 का वर्ग कर लेंगे तो घात से घात कैंसिल। ए बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर। कितनी आ गई भुजा, यानी लंबाई भुजा की 8 मीटर। उसके बाद कह रहा कि घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थियों ए की घात 3, यानी घन का आयतन बराबर हो जाएगा, यानी ए की घात 3, ए की घात 3 है 8 की घात 3। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे यानी 512 घन मीटर। इस प्रकार आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 512 घन मीटर। अगर घन मीटर में तो घन मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 512 यानी घन मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा कि 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े, 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े यानी 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे एक गड्ढे में रखे जा सकने वाले 4 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तख्तों की संख्या होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1900, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है 1840। इसको हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी गड्ढे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, गड्ढे का आयतन एल गुणा बी गुणा एच। तो एल की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी, 16 गुणा 12 गुणा और एच है 4। इन सभी गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका, या ऐसे रहने दें, 16 गुणा 12 गुणा 4 घन मीटर। उसके बाद है तख्ते का आयतन निकाल लेंगे, यानी तख्ते का आयतन है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई दे रखी है 4 गुणा चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और ये दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनके प्यारे विद्यार्थियों मीटर बना लेंगे। तो 100 की भाग कर लेंगे यहाँ भी, और यहाँ पर भी 100 की भाग कर लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है तख्तों की संख्या। तो निकालेंगे तख्तों की संख्या, तख्तों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गड्ढे का आयतन बटे तख्ते का आयतन। तो गड्ढे का क्या है 16 गुणा 12 गुणा 4, तख्ते का है 4 गुणा 50 बटे 100 गुणा 30 बटे 100। ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी, यानी 16 गुणा 12 गुणा 4, नीचे हो जाएगा आपका 4 गुणा 50 गुणा 30, और ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 100 गुणा 100। कैंसिल करेंगे इसे तो 50 दूनी 100, और यहाँ पर कितना प्यारे विद्यार्थी 4 है,
तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा 2 से कैंसिल करेंगे से 15 बार, और उसके बाद आपका 3 चौक 3 के भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और 5 से कैंसिल करेंगे से 5 दूनी 10 जीरो। तो आपका बचेगा यहाँ पर 16 गुणा 4 गुणा 20, तो हो जाएगा आपका 20 चौक 80, यानी 16 गुणा 80 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 जीरो जीरो और 16 अट्ठे 128। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका ये? 16 अट्ठे 8 छंग 48 का 8, यहाँ से लगे 4 और 16 गुम 16, 16 और 4 8 छंग 48 का 8, यानी 16 में हम कितनी गुणा कर लें 8 की, तो 8 छंग 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 8 एकम 8 4 12। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1280। कितना दे रखा हमें? 30 से 50, यानी गड्ढे की बीमा में कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों? यानी प्यारे विद्यार्थी आपका यहाँ पर 20 है, तो दोबारा का हल कर लेते हैं इसे, यानी ये हो जाएगा आपका, इसे दोबारा का हल करते हैं यहाँ से, यानी कि गड्ढे का आयतन बटे तख्ते का आयतन कितना कितना दे रखा हमें, यानी ये दे रखा 12 गुणा 4 गुणा 16 गुणा 12 गुणा 4, और ये दे रखा हमें 4 गुणा 50 बटे यानी 100, और ये 20 बटे 100। तो इसे कर लेंगे हम प्यारे विद्यार्थी, यानी 16 गुणा 12 गुणा 4 बटे 4 गुणा 50 गुणा 20 और गुणा 100 गुणा 100। अब कैंसिल करते हैं, तो 50 दूनी 100 और 20 पंजे 100, और 4 से 4 कैंसिल। तो प्यारे विद्यार्थी आपका बचा 16 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 12, तो हो गए 5 दूनी 10, 160 होगा आपका यहाँ पर। 160 में 12 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 जीरो जीरो और 12 छंग 72, 72 के दोनों से लगे 7, 12 12 7 19। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 1920, यानी तख्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1920। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 1920। प्रश्न नंबर 24 है प्यारे विद्यार्थियों, यानी प्रश्न नंबर 24, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 5.196 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.866 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3.49 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1.732 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्यारे विद्यार्थी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई दे रखी है, यानी ये दे रखी है हमें समबाहु त्रिभुज की लंबाई, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई यानी ए बराबर कितनी दे रखी है? 2√3 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थी कितना होता है? √3/4 यानी भुजा की घात 2 यानी a की घात 2। ये हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा कितनी है? 2 √3 की घात 2। तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा 2 को बार करेंगे 4 और √3 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 गुणा 3 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। √3 गुणा 3 और √3 की वैल्यू दे रखे प्यारे विद्यार्थी कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? यानी √3 की वैल्यू होती है 1.732 गुणा 3 ही गुणा कर लेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 17 × 51 तो 5.196 वर्ग सेंटीमीटर यानी क्षेत्रफल ज्ञात कराया तो इतना हो जाएगा 5.196 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 5.196 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें कह रहा है कि बहुपद है, बहुपद px बराबर 9 माइनस के 9x प्लस 9 का शून्यक होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है -9, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी है 1। तो प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम ये दे रखा मैंने px बराबर -9x प्लस 9 तो x के स्थान पर 0 रख लेंगे तो -9 गुणा 0 प्लस 9 तो 0 हो जाएगा प्लस 9 तो 0 बराबर है 9 आएगा, ये नहीं है। उसके बाद फिर अब रखते हैं -9 यानी px बराबर -9x प्लस 9 तो 9 रख के देखते हैं तो -9 गुणा 9 प्लस 9 9 81 हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 9 ये भी नहीं होएगा। उसके बाद फिर रख के देखते हैं हम -1 तो -1 बराबर -9 गुणा -9 और प्लस 1 -9 9 हो जाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद एक रख के देखते हैं यानी -9x प्लस 9 में एक तो ये हो जाएगा 1 x के स्थान पर 1 रख लिया तो -9 गुणा 1 प्लस 9 इसमें इसकी गुणा करेंगे 1 में तो -9 और प्लस के 9 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार 0 आ जाएगा आंसर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यानी कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात 1/3 तो और ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों यानी 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3 का मान होगा। ऑप्शन है 2 की घात 3, ऑप्शन बी 3 की घात 2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है 1/2। तो इसको हल कर लेते हैं जैसा कि दे रखा है 2 की घात 2/3 है इंटू 2 की घात 1/3। तो प्यारे विद्यार्थी गुणा में घात जुड़ जाती है क्योंकि आधार एक से हैं। तो हो जाएगा आपका बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। आगे हल कर लेंगे तो 2 और 1 2 प्लस 1/3 बराबर 2 की घात 3/3, 3 से 3 कैंसिल तो 2 की घात 0। किसी भी संख्या पर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? 1 होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यानी किसी भी संख्या के ऊपर 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 1, इस प्रकार 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इसमें फिर दोबारा करके बताऊँ यानी 2/3 प्लस 1/3 तो हो जाएगा आपका 2। तो हर तो बराबर ही है 3, 2 और 1 3, 3 में 3 भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 0 नहीं आएगा। कितना आएगा? यानी 2 की घात 1 तो हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 2। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन
सी सही है, यानी 2। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27, यदि x बराबर 3 y बराबर -2 रेखा 2x प्लस 5y बराबर k का एक हल है तो k का मान होगा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी -4। तो इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा 2x प्लस 5y बराबर k। तो x की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, यानी 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा y की वैल्यू -2 बराबर k। तो 2 दूनी हो गए यहाँ पर 4, 5 दूनी 10 हो जाएंगे -k बराबर k। वो सॉरी, x की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 दूनी हो जाएंगे 6। तो -10 में से प्लस 6 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4। तो ये आ जाएगा k बराबर -4। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऑप्शन डी सही है 4। उसके बाद है बिंदु -5 6 स्थित है। बिंदु -5 प्लस 6 स्थित है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश। तो प्यारे विद्यार्थी हमारा चतुर्थांश होता है, तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस की होती हैं संख्याएं, दूसरे में होती हैं माइनस प्लस की, सॉरी प्लस माइनस की, और तीसरे में होती हैं माइनस माइनस की, चौथे में होती हैं माइनस और प्लस की। तो इस प्रकार जो हो जाएंगे वो आपकी माइनस प्लस, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थांश। चौथे में हो जाएंगे -5 और 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित आंकड़ों में 14, 15, 16 सॉरी निम्नलिखित आंकड़ों में 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 32, 22, 14, 18 बहुलक होगा। तो फिर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 0। तो प्यारे विद्यार्थी जो भी ज़्यादा संख्या लिखी हुई है वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, और यहाँ पर भी आपके 14 है, और यहाँ पर भी आपका 14 है। 18 देखते हैं 18 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है, लेकिन 14 जो है 4 बार है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 14, यानी बहुलक कितना हो जाएगा, 14। प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 3LB प्लस BH प्लस HL, ऑप्शन बी है 4LB प्लस H, ऑप्शन सी है 2LB गुणा H, ऑप्शन डी है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो प्यारे विद्यार्थी आपका यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। ऑप्शन ए 90 अंश, ऑप्शन बी है 180 अंश, ऑप्शन सी है 270 अंश, ऑप्शन डी है 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है प्यारे विद्यार्थी 360 अंश, आपका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ऑप्शन ए 180 अंश, ऑप्शन बी 360 अंश, ऑप्शन सी है 90 अंश, ऑप्शन डी है 270 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 अंश। प्यारे विद्यार्थियों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए अब तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और कॉपी में आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है का मान होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है। ऑप्शन ए ए प्लस बी कोष्टक में माइनस बी, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 34 क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन ए है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ऑप्शन बी है √3/4 गुणा भुजा घात 2, ऑप्शन सी है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 35वां क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थियों
एक बट ऑप्शन ए है पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी है 2 पाई आर एच, ऑप्शन सी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन डी है 4/3 पाई आर की घात 3। तो बेलन का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थियों पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन होता है, 2 पाई आर एच बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है, और 4/3 पाई आर की घात 3 गोले का आयतन का होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए है 2 पाई आर, ऑप्शन बी है पाई आर एल, ऑप्शन सी है 2 पाई आर एच, ऑप्शन डी है 4 पाई आर की घात 3। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी सही है, पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 37 है प्यारे विद्यार्थियों कि गोले का आयतन होता है, ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी है 4/3 पाई आर घात 3, ऑप्शन डी है एल गुणा बी गुणा एच। तो गोले का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, यानी 4/3 पाई आर घात 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 है, कोष्टक में है √3 + √2 और कोष्टक में है √3 - √2 का मान होगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसको हल कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये आपका a + b और दूसरा a - b, यानी a की घात 2 - b की घात 2। तो a की वैल्यू है √3 की घात 2 और b की वैल्यू है √2 की घात 2। √3 का वर्ग करेंगे 9, √2 का वर्ग करेंगे √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। तो 3 में से 2 गया तो 1। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न रैखिक समीकरण है, ऑप्शन ए है ax² + 6x, ऑप्शन बी है ax + b + c, ऑप्शन सी है ax + by + c बराबर 0, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, ax + by + c बराबर 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए है √3/4 भुजाएं की घात 2, ऑप्शन बी है लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी, ऑप्शन सी है पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों √3/4 भुजाएं की घात 2, ऑप्शन ए सही है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 41 क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन होता है, ऑप्शन ए भुजाएं की घात 2, ऑप्शन बी है एल गुणा बी गुणा एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ऑप्शन सी है पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन डी है 2 पाई आर। तो घनाभ का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी सही है, एल गुणा बी गुणा एच। और ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर है 42, अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो √25 तो ये तो परिमेय हो जाएगी, इसको वर्गमूल लेंगे तो 5, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो p/q हो जाएगी। √9 है, इसका 3 निकल आएगा, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे तो ये p/q पर हो जाएगी परिमेय संख्या। ये भी √6 और √16 है, इसको अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 और इसका नीचे 1 मान लेंगे तो ये p/q ये नहीं होने की है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी √6 सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है √6। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि x की घात 3 बराबर 27 हो तो x का मान होगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 18। जैसा कि हमें दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, यानी x की घात 3 बराबर 27। तो x की घात 3 बराबर 27 को भी घात बना लेते हैं, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो x की घात 3 बराबर 3 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर 3। इस प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है, यानी इसमें कह रहा है कि व्यंजक दे रखा हमें x² - 5x + 6 के गुणनखंड है, ऑप्शन ए x + 3 x - 2, ऑप्शन बी x - 2 x - 3, ऑप्शन सी x - 3 x + 2, ऑप्शन डी x + 3 x + 2। तो हल करके देख लेते हैं, यानी x² - 5x + 6, x² गुणा कितना 1 है, 1 गुणा 6 बराबर 6 × 6। अब हम दो संख्या चाहिए, जोड़ें घटाएं, -5 हों तो -3 और -2, तो ये जाएंगे -5 और -3 गुणा -2 तो +6। ये हो जाएगा x² - 3x -2x + 6। यहाँ से यहाँ तक x को मोल लेंगे तो यहाँ बची x
और यहाँ बचा आपका 3 माइनस का, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिए, एक्स माइनस का प्लस में भाग करेंगे माइनस, 3 दूनी 6, एक्स माइनस 3 कॉमन है ये, और ये बचा आपका एक्स माइनस 2। अब देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान होगा। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी -2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको लिख लेते हैं -2x प्लस 3y और पक्षांतर के -6 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर तो प्यारे विद्यार्थी आ जाएगा -2 और b बराबर आ जाएगा +3 और c बराबर आ जाएगा -6। a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। a बराबर 2 है, b बराबर 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -6। ऑप्शन सी है a बराबर -2, b बराबर 3 प्लस के, c बराबर -6 और डी है ऑप्शन -2, ये नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी a बराबर -2, b बराबर 3 है प्लस के और c बराबर -6 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने आपको 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।